हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET MCA सिलेबस 2025 आज जो है हम लोग डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस था, और फिर इसमें देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, और जो है 2024 को भी इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि कितने क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कितने पे जो है हमें DU मिल गया, कितने पे JNU मिल गया, कितने पे जो है और BHU मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और CUET से रिलेटेड कोई भी जो है आपको डाउट नहीं बचने देंगे। अगर ये आपने पूरा देख लिया तो पूरा प्रिपरेशन से लेकर के कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है, सभी चीज़ों का डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कल हम लोगों ने अपना बैच लॉन्च किया, और सिर्फ कल लॉन्च किया था हम लोगों ने बैच, और आज से ही रिस्पॉन्स मिलना, मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल गया, और बच्चे भी ठीक ठाक ज्वाइन हो गए। तो सोचो हम लोगों के बैच के कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे सभी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जा करके एक बार हमारे वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करो। www क्या है, www.mcagyan.in हमारा वेबसाइट है। ठीक है, हमारा वेबसाइट है, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल रहा होगा। एक बार, सिर्फ एक बार जा करके आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू CUET MCA 2025 जर्नी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़रूर मन में तो ये सोच ही रहे होगे कि हमें 2025 में DU या JNU या फिर BHU, बस यही 3 कॉलेज तो है CUET के अंदर, इसके बाद कोई लेने लायक नहीं है। मतलब लेने लायक है, मतलब टारगेट अगर आप कोई एंट्रेंस की करते हो ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमें वहाँ पे जाना है। ठीक है, जैसे आप अगर NIT निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको NIT त्रिची एक सपना होता है। NIT जमशेदपुर भी मिलता है तो लेना ही पड़ता है ना, बट NIT त्रिची का सपना होता है कि हमें NIT त्रिची में जाना है। या फिर आप जैसे ही महाराष्ट्र CET की बात करते हो तो आपका ये सपना होता है कि हम SPPU में जाना है, बट आप अकुड़ी मिलता है या फिर IMCC मिलता है, इन सब कॉलेजेस मिलता है तो लेना पड़ता है। लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है कि हम अगर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करें तो हमें बेस्ट देना है, और जो टॉप के कॉलेजेस, जैसे CUET के अंदर टॉप में DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है अब क्या होता है, CUET के अंडर में ही होता है। मतलब CUET के अंडर आपका स्कोर रहेगा, उसके बेसिस पे DU में एडमिशन मिलेगा। और ये कितना अच्छा है। अगर आप निमसेट के बाद आप कहीं से MCA करना चाहता है ना, निमसेट के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट का सपना होता है कि हम यहाँ से MCA करें, तो उसके बाद DU ही होता है। NIT के बाद जो है सेकंड प्रेफरेंस बच्चों का रहता है वो DU रहता है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी भी है और बहुत तगड़ी तगड़ी प्लेसमेंट भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू जर्नी। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस हैं। एक जो है और कितने मार्क्स का होता है टोटल, जो है ये 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल मार्क्स 300 का होता है ये। और जो है एक क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चंस के 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, करेक्ट जो है वो 4 मार्क्स मिलते हैं। और टाइम कितने का होता है, टाइम होता है ये आपका 105 मिनट का। ठीक है, टोटल टाइम टेकन 105 मिनट का ये पेपर होता है। ठीक है, 105 मिनट का पेपर होता है। एक राइट पे आपको जो है कितने मार्क्स, 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एक राइट पे 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग पे शायद 1 मार्क्स कट होता है या फिर 0.75 मार्क्स कट होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। ठीक है, 1 मार्क्स पे 4, एक राइट होने पे 4 मार्क्स आपके मिलते हैं। और इसमें जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी है, वो DU है और BHU है और फिर एक हमारा JNU है। ये 3 यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। DU के बाद JNU आती है, JNU के बाद फिर BHU आती है। तो ये हमने पूरा पेपर का पैटर्न बता दिया, क्या था कैसे था। तो अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है सब्जेक्ट्स आपका आ जाता है, पहला तो आ जाता है आपका मैथ्स। ठीक है, MATHS मैथ्स। और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के पोर्शंस इस बार से लास्ट ईयर 24 से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कंप्यूटर। और फिर आपका लास्ट में आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, बस यही 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में मैथ्स के 2024 में कितने क्वेश्चंस आए थे मैथ्स से, तो मैथ्स से क्वेश्चन आए थे 31 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैथ्स से कितने क्वेश्चंस आए थे, 31। कंप्यूटर से कितने आए थे, 32 क्वेश्चंस आए थे।
32 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। कितने, क्योंकि पेपर का पैटर्न इसी बार चेंज हुआ है। और इससे इससे आपका आ गया था 12 क्वेश्चन, ठीक है। कितना आए थे? 12 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 31, 32 और यहाँ पे आ गया 12। तो 2 2 4 और 1 5, 3 3 1 6 और एक 7, टोटल 75 मार्क्स के आपके क्या थे? 75 क्वेश्चन आ गए। अब इसमें हम कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं, कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं 2024 की। 2024 तो जेएनयू, ये सॉरी, सबसे पहले डीयू की बात करते हैं। तो डीयू में जिसका भी 50 से लेकर के 55 करेक्ट हुआ होगा क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका भी करेक्ट हुआ होगा 50 से 55 मार्क्स, उसे आराम से डीयू जो है वो मिल जाएगा। अब जेएनयू की अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू में अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका 45 से 50 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हुए तो वो ईजिली मिल जाएगा। और आपका ये बीएचयू अगर आप 40 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते हो ना तो आपका कंफर्म है कि वो मिलना है। यहाँ पे 160 मार्क्स के आसपास बन रहे होते हैं आपके। तो इतने में आपके जो है क्या हो जाएंगे, ये आराम से आपका वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये मैंने कट ऑफ भी बता दिया आपके। मैथ्स के जितने पेपर के पैटर्न है सभी चीज़ डिस्कस कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, फिर आपका 32 आया था इससे कंप्यूटर से, 31 आया था आपका मैथ से। तो कट ऑफ भी मैंने बता दिया। तो अगर आप एम कर रहे हो तो आप सोच के चलो कि कितना हमें लाने की ज़रूरत है। तो आप एक टारगेट करो कि कम से कम हमारे 75 में से 50 क्वेश्चन तो करेक्ट होने ही चाहिए। 50 तो आप 75 में से क्या करो कि 60 का टारगेट लेकर के चलो कि 60 ऑन एन एवरेज जो है 60 क्वेश्चंस अगर मेरे करेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप 50-55 के बीच में आ जाते हो। तो जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको डीयू आराम से इजीली क्रैक हो जाएगा। और आने वाली वीडियोस में हम स्ट्रेटजी वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सब चीज़ पे वीडियोज़ आएगी। तो डोंट वरी, ये तो अभी स्टार्टिंग है। 2025 में आपको एग्जाम देना है। बस नए हो तो चैनल में जरूर से सब्सक्राइब कर देना, आपको टाइम टू टाइम जो है सारा डिटेल मिलते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले क्या आता है, सेट थ्योरी आता है। सेट थ्योरी में आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स आ जाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग। तो ये सब बहुत बेसिक्स थे। और 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 की बात करूं तो पेपर क्या था, पेपर वेरी इजी था, ठीक है। वेरी इजी भी नहीं, वेरी इजी था, मतलब बहुत इजी पेपर आया था। इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हाई जाने वाला है। तो ऐसा था, ये सेट थ्योरी था। फिर पीएनसी से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। देखो ऐसा कुछ यहाँ पे रखा है ना कि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि मैं इसे स्किप कर सकता हूँ, ये चैप्टर को मैं स्किप कर सकता हूँ। और ये जो मैंने उठाया है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो जा करके आप CUT के वेबसाइट पे जा करके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो मैंने खुद से नहीं बनाया, वहीं से उठाया है, ठीक है, सिलेबस को। फिर आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत है। इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार कवर करो और फिर जितना हो सकता है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी जो है आपको ये बेनिफिट करने वाला है। बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो ये सब क्वेश्चंस, ये सब चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर मैं बात करूँ अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में जो बेसिक अलजेब्रा है वो आता है, फैक्टराइजेशन आता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा। ये मान के चलो, ये तो 100% इससे क्वेश्चन आएगा। फिर आपका इंडेक्सेस हो गया, लॉगरिथम हो गया, APGP से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट हो गया, फिर आपका APGP हो गया, लॉग, इंडाइसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का ये सब कोर है। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो जाकर के आपको तभी समझ में आने वाली है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला, ये सब बेसिक्स हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, फिर इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब क्वेश्चंस, ये सब जो है टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। और कोऑर्डिनेट जो है ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में कवर कर रखा है। और ये जाकर के आप जब देखोगे ना हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है इसे। और इसे क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हो, आप कोई भी बुक उठा लो। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलस की तरफ। तो देखो कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस इस बार भी आए थे, इजी लेवल के थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बट थे। लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूएशन ऑफ फंक्शंस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, ये देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी है। इंटीग्रेशंस ऑफ अ फंक्शन बाय पार्ट्स वाला भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंदी है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा आपको। बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डिफिनिट, इंटीग्रल,
एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एरियाज। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का। तो जब आप पढ़ोगे तो इसको कवर करने में जो है बहुत ठीक ठाक टाइम लगने वाला है आपको। ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस, तो ऐसे नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम दोगे तभी जो है कोई भी चीज़ समझ में आने वाली है। और फिर मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर की, तो ये क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, याद रखना क्या है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसे जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इसमें स्कोर करना बहुत सही है। और इसका टारगेट मिनिमम जो है क्वेश्चन आता है 30 से 35 के बीच में, तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टोटल कितने होते हैं 75, तो 50% कवर तो ये करेगा 50% के आसपास, ठीक है 40% के आसपास। मान लो 40% ये कवर करेगा, 40% मैथ कवर करेगा और 20% जो है लॉजिकल रीजनिंग कवर करेगा। तो 30 से 35 के बीच में ये चांसेस है। लास्ट ईयर भी जो है 2024 में इसका जो क्वेश्चन आया था वो 32 क्वेश्चन आया था। तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। और ये कंप्यूटर जब आप पढ़ लोगे ना, तो देखो आप MCA करने जा रहे हो, तो आप क्यों नहीं अभी से सीरियस होकर के पढ़ो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके सिलेबस में होगा। आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा। तो क्यों ना जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ही बार बहुत अच्छे से पढ़ ले, बहुत टाइम लगा करके पढ़ ले, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जब आप बारीकी से देखोगे तो वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालने तक काम आएगा, ऐसा नहीं होता। ये आगे जाने वाले टाइम तक भी, बहुत लंबे टाइम तक ये आपको काम आने वाला है। आप जब कॉलेज में जाओगे तो सिलेबस में है, आप एग्ज़ाम को फेस करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे या फिर आप प्लेसमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बैठोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें CUT निकालना है तो हम पढ़ लेंगे उसके बाद कोई काम नहीं आएगा। तो ये कंप्यूटर्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से आपको अभी से ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। फिर आपका आ जाएगा रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक, बैंकर्स एंड डेडलॉक हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेडलॉक के कॉन्सेप्ट जो है ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल, इससे MCQs बनते हैं। फिर फाइल सिस्टम, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा थ्रेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर आपका CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग, ये सब जो मैं गोल कर रहा हूँ ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपका। फिर आ जाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। देखो ये भी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इससे पीछे भाग नहीं सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है ना, प्लेसमेंट लेना है तो DSA तो आपको करना ही करना है। बिना DSA के आपके प्लेसमेंट तो लगने से रहे। तो जब DSA हमें करना ही है, जब हमें आगे जाकर के पढ़ना ही है, अभी भी पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से अभी क्यों ना पढ़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेज एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पार्स मैट्रिक्स, स्टैक्स एंड क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, फिर लिंक लिस्ट ट्रीज, ये सब एडवांस DSA में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आपके MCQs हो गए, प्लेसमेंट वगैरह में सब में पूछे जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च ट्री, B+ट्री, B into ट्री, फिर डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेट, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जब हमारे लेक्चर्स हो रहे होंगे ना तो इसे डीप में, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आ जाएगा डिजिटल फंडामेंटल, ये ईजी टॉपिक है, ठीक है, ये इजी है। अगर इससे क्वेश्चंस आता है तो बनता ही बनता है। डेटा टाइप क्या होता है, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, बाइनरी टू हेक्सल, फिर आपका आ जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, एरर डिटेक्शन, फिर आपका कंप्यूटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर्स, ये सब मेमोरी यूनिट, ये सब बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें जो मैं नोट्स दूंगा, जो मैं आपको MCQs वगैरह रहेगा ना वहाँ पे, MCQs जो टेस्ट मैं लूँगा हर टाइम, हर वीकली या फिर मंथली, जो भी मैं टेस्ट लूँगा उसमें से आपको जो सीट मिलेगी वो सब जब आप कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इतना कर लो, इतना करने के बाद जो है आप तगड़े लेवल तक पहुंच जाओगे। फिर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें आपके टोटल आए थे 2024 में जो है 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2024 में इसमें से कितने टोटल क्वेश्चन आए थे, 12। और इसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा, वो आपको सारा चीज़ कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, नंबर, फिगर्स, फिर ग्रुप में आइडेंटिफाई करना है, ये सब क्वेश्चन। सीरीज बेस्ड पैटर्न वाला आ जाएगा, फिर सीरीज देखो, न्यूमेरिकल, सिलोजिज्म आ जाएगा, सेक्शन वाइज। तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, आता है रीजनिंग का। थोड़ा सा आपको मैथ्स में ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा कंप्यूटर में, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट हमारा जो बैच है, बैच की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब बोलोगे कि भैया बता तो दिए ले, बट पढ़ना कहाँ से है, तैयारी कहाँ से करनी है। सबके कोर्सेज अगर मैं देखने जाऊँ तो 10,000 5,000 के कोर्सेज हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा लेकर के आओ जो हमारा काम आ जाए, ठीक है। तो लीजिए आपके लिए है ये ना, हमारा कोर्स का फ़ीस है 5,000, ठीक है ना, हमारा कोर्स का फ़ीस है 3,000, उससे भी कम में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जा कर के एक बार विजिट करो, कहाँ पे, mcgyan.in पे। इतने में भी मैं नहीं दे रहा हूँ, इतने में भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जा कर के mcgyan.in पे विजिट करो। क्या क्या मिलने वाले हैं आपको, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सब कोर्सेज में रहता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये लाइव लेक्चर्स जो है वो नहीं रहेगा, उसके जगह पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, कॉन्सेप्ट ट्रिक रहेगा। इसके जगह पे आपको सैटरडे संडे को, ठीक है, सैटरडे संडे को डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। डाउट सेशन मतलब क्या होता है, अभी मैं सीटी का लाइव जो है क्लासेस करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, पूरा वीक जो है आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी एक पर्टिकुलर चैप्टर की। पूरी वीक में उस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करो, जब भी टाइम मिले आप एक दिन में करो या फिर आप पूरे वीक लगाओ, पूरे वीक रिकॉर्डिंग्स कवर करो। उसमें से जो डाउट्स आते हैं आपको, ठीक है, उसमें से जो डाउट्स आते हैं आपको सैटरडे संडे को टीचर्स मिलेंगे, सैटरडे संडे को टीचर्स मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनसे डाउट को क्लियर करो, उनसे पूछो कि ये क्यों नहीं बना, इसमें क्या लगा सकते थे, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, आपने जो वो रिकॉर्डिंग्स में पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसे फिर से बता दो। तो वो टीचर्स आपको अच्छे से बता देंगे, बता रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा ऑल सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, प्रोवाइडेड लाइव डाउट सेशन रहेगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस, शॉर्ट ट्रिक्स, और फिर मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक। क्या क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर नोट्स वगैरह तो वो तो रहता ही है, नोट्स रहेगा, फिर आपके बुक्स भी रहेंगे, बुक्स भी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहाँ पे सारे चीज़ मिल रहे होंगे। तो कोई दिक्कत कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर का जो है वो सॉल्यूशन अगर मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चंस की, मैं वो भी इस पे डाल दूँ पेपर वगैरह की, और जो टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशन या फिर कुछ भी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वेबसाइट पे, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है, नहीं तो फिर आप हमें इस पे कॉल करके पूछ भी सकते हो आप अपनी क्वेरी, ठीक है। आप यहाँ पे पूछो, हम लोग आपको पूरी गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा CUET का जो है सिलेबस था, प्लस कोर्स जो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में। मैं बोलूँगा एक बार जा कर के आप ज़रूर विजिट करो हमारे वेबसाइट पे, फिर आपको पता चलेगा। और जो है 2024 का डिफ़िकल्टी लेवल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया, पेपर का पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, कौन से पेपर के में कितने मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ये कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं हमारे क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।